मारिया, अब कैसी तबीयत है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मेरे कमरे में क्यों? पोपो बिठा कर गई मुझे। 5 घंटे से तुम तो गुनूदगी में हो। जब चचा जान का जनाजा ले जाया जा रहा था तो शायद तुम दरवाजे के पास सदमे में बेहोश हो गई थी। तुम होश में नहीं आ रही थी। हम सब कितना परेशान हो गए थे। डॉक्टर को बुलाया, उसने चेक किया, हमारा बीपी लो था, फिर ड्रिप के साथ इंजेक्शंस दिए। मम्मी कहाँ है? माली बहुत परेशान थी, फिक्र हो रही थी उन्हें, और उनके भी सर में दर्द था तो नींद की गोली देकर सुलाया। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। ऐसे कैसे ठीक हो? तुमने कहा और मैंने मान लिया। मैं भी जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेकर आता हूँ और कुछ खाने को लेकर आता हूँ। सैफ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बोला ना। तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मारिया, इस जिंदगी में तो नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। मरने के बाद भी मेरी रूह तुम्हारा साथ देगी। हाँ, तुम कोशिश कर लो, वो अलग बात है। ठीक है, मैं खुद ही कोशिश कर लेती हूँ। मारी, ये हो तुम ठीक? मुझे पता है, इसीलिए तुम बोल रही थी कि मैं कमरे से चला जाऊं। उनकी जान मेरी वजह से गई, मेरी वजह से। जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। अरे कैसे अकेला छोड़ दूं? देखो मारिया, मैं जानता हूं चचा जान का दुख बहुत गहरा है, कभी नहीं भरेगा, लेकिन वक्त हर गम का मतावा होता है। तुमने शायद उनके आखिरी अल्फाज नहीं सुने थे, लेकिन मुझे याद है इतना बुरा भला कहा था उन्होंने मुझे। पहली दफा मेरी वजह से इतना शर्मिंदा थे वो। तुम नहीं बता सकते। इम्पॉसिबल। मैं चचा जान को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, वो ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। मारिया, तुम इस वक्त सिर्फ स्ट्रेस में हो और कोई बात नहीं है। मैं अभी जाता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, फिर तुम आराम से बैठकर खाना खाना। अपने दिल की जो भी बात है वो मुझसे कर, तुम्हारी हर बात सुनूंगा। प्लीज अभी अपने आप को संभालो। मैं बस अभी आया। हाँ।